हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा 2022 से लेकर 2024 तक जितनी भी योजनाओं को शुरू किया गया था उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम 2024 से, जो भी हमारी योजनाएं शुरू हुई थी, और उसके बाद हम 2022 तक की योजनाओं को कवर करेंगे इस वीडियो में। बाकी की जो भी योजनाएं होंगी उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा विद्यार्थी परिवहन योजना कब शुरू हुई थी? वो कब शुरू हुई थी हमारी? वो हमारी शुरू हुई थी 16 जनवरी 2024 में। ठीक है, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना बेसिकली है क्या? इसमें जो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना था उसके अनुसार इसको शुरू किया गया था, और जिसकी 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय जिसके परिवार की थी उसके लिए जो है वो 1000 किलोमीटर तक की जो फ्री यात्रा का लाभ दिया गया था। ठीक है, यह कार्ड केवल जो है वो 50 रुपीज़ की फीस पर ही जारी किया जाता था। इसके अतिरिक्त कार्ड की लागत 109 रुपये जो है वो सरकार वहन करती थी। ठीक है, तो इस योजना के बारे में इतना ही। इसके बारे में जो हमें मतलब डेट याद रखनी है, तो ये जो हैप्पी कार्ड योजना है वो कब शुरू की गई थी? ये हमारी शुरू की गई थी अभी 2024 में, 7 मार्च 2024। नेक्स्ट हमारा है, स्वचालित राशन कार्ड योजना कब शुरू की गई? स्वचालित राशन कार्ड योजना जो है वो गरीब परिवारों के लिए जो ऑनलाइन राशन कार्ड उपलब्ध होते हैं उसके लिए शुरू की थी, और ये कब शुरू की थी हमारी? 1 जनवरी 2023। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, चिराग योजना। चिराग योजना जो है वो उससे पहले इसका नाम 134A जो एग्ज़ाम होता था ना, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे देते थे या कोई भी बच्चा दे सकता था, वो गवर्नमेंट का भी हो सकता था, जिसके अनुसार जो वो एडमिशन होते थे वो प्राइवेट स्कूल्स में होते थे। कुछ सीट जो वो प्राइवेट स्कूल्स में उसमें रिजर्व होती थी, जिसपे सिर्फ उन्हीं बच्चों के एडमिशन लिए जाते थे। तो ये कब शुरू हुई थी? इसका नाम चिराग योजना कब पड़ा था? तो इसको शुरू किया गया था अभी जो हमारा सेशन था 2022 से 23 वाला, जो हमारा ये सेशन था उसमें शुरू किया गया था 134 का नाम बदलकर चिराग योजना के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका जो पुराना नाम था वो 134A था। कक्षा 2 से लेकर 12वीं तक के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, यानी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें एडमिशन वो ले सकते थे उस टेस्ट के बिहाफ पे। ठीक है, इसमें बच्चों को जो है वो मंथली पैसे भी दिए जाते थे। वो कितने दिए जाते थे? 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार योजना सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी, यानी कब शुरू की गई थी जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है, और ये क्या योजना थी? ठीक है, तो ये शुरू की गई थी हमारी 25 मई 2023 में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि हमारा जो ये किससे संबंधित है। ये हमारी किससे संबंधित है? जैसे कुत्ते के काटने, पशुओं के हमले में दिव्यांगता यानी कोई भी डिसेबिलिटी हो जाए, मौत से संबंधित थी हमारी ये योजना। ठीक है, इस योजना को जो हो वो दयाल योजना 1 और दयाल योजना 2 में बांटा गया। ठीक है, अब 1 और 2 में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पर देखेंगे। जो 1 है, जो हमारा 5 to 12 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे और उनको अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो उसको कितने पैसे दिए जाएंगे? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर वो बच्चा जो है 12 to 18 ईयर्स में आएगा तो 2 लाख रुपए, और जो 18 to 25 है उसके लिए 3 लाख। ठीक है, और जो हमारा ये वाला जो हमारा ग्रुप है 25 to 40 ईयर्स, इसके लिए 5 लाख थे। ठीक है, दोनों में ही ये हैं, जो हमारे दोनों ही ग्रुप बनाए हैं, दयाल योजना 1 और दयाल योजना 2, दोनों में ही जो 25 to 40 ईयर्स वाले हैं उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख रुपीज़। अब आपको पता होगा कि जो हमारे युवा होते हैं, जो यंग जनरेशन होती है, वो कहाँ आती है? हमारी इसी ग्रुप में फॉल करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो देश है या फिर कोई भी स्टेट है तो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन होता है? हमारे युवा जन। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो दोनों ही योजनाओं में 5-5 लाख रुपए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है 40 to 60 ईयर्स के जो भी मतलब व्यक्ति होंगे उनके लिए 2 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे 40 to 60 ईयर्स बाउंड कर रखे हैं, लेकिन इस जो दयाल योजना 2 है उसमें आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। 40 प्लस होते ही आपको कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे
स्टार्टिंग कहाँ से है हमारी 12 ईयर से, जिसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 12 to 18 ईयर्स तक 2 लाख रुपीज़, और जो हमारे 18 to 25 है उसको 3 लाख रुपीज़। आई होप कि आपको क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ फ्री पासपोर्ट सेवा योजना, यानी कि पासपोर्ट जो भी मिलते हैं वो फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, अब वो किस पर्पज़ से दिए जाएंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये कब शुरू की गई थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये शुरू की गई थी हमारी 2022 में। कब शुरू की गई थी हमारी 2022 में। अब इसका जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो क्या था हमारा, कि जो भी अगर ग्रेजुएट को दिया जाता था पासपोर्ट, जो बेसिकली ये फ्री पासपोर्ट सेवा योजना है, ये ग्रेजुएट के लिए लेके आई गई थी, ताकि अगर वो हायर एजुकेशन फॉरेन से करना चाहते हैं, यानी किसी भी विदेश से करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फ्री सेवा थी। ठीक है, यानी यहाँ पर आप उद्देश्य देखेंगे, विदेश में हायर एजुकेशन ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुनियादी नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया और किसके द्वारा शुरू किया गया। जो बुनियादी कार्यक्रम है वो हमारा शुरू किया गया था 30 जून 2022 में। किसके द्वारा, जो शिक्षा विभाग। अब देखो, जो बुनियादी है वो बुनियादी शिक्षा भी होती है। ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि ये जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही इसको जो है वो लागू करेगा। तो इसको लागू किसने किया था, हमारे शिक्षा विभाग द्वारा, 30 जून 2022 को। अब इसका उद्देश्य क्या था हमारा, इसका उद्देश्य था राज्य के सरकारी स्कूलों में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 9वीं से, मतलब 9वीं से लेके और हायर एजुकेशन यानी 12th तक क्या करना है उनको, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तैयार करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई टिकटिंग प्रणाली। ये मतलब हमारे टिकट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कब आई थी हमारी 28-29 नवंबर 2022 को। ठीक है, इसको लागू किसने किया था, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो हरियाणा रोडवेज विभाग ने इसको लागू किया था, और इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई लर्निंग योजना। अब जैसे ई टिकटिंग है, अब ई टिकटिंग आपने देखा होगा, मतलब किससे रिलेट, कैसे मतलब टिकट काटते हैं वो, मतलब एक प्रिंटर सा ले रहते हैं ना छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल प्रिंटर। जिसमें क्या होती है, मतलब जो टिकट होती है वो एक वैक्स कॉटन के पेपर पे निकल के आती है। ठीक है, तो उसको तो थर्मल प्रिंटिंग ही होती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमारी क्या है, ई लर्निंग भी है, यानी कि उसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे अभी हम क्या ले रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, यानी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को एजुकेट करना, उनको लर्न करवाना, कोई भी चीज़, वो क्या हो जाती है हमारी ई लर्निंग। ठीक है, तो ये कब शुरू की गई थी और इसके तहत क्या क्या किया गया था। ये शुरू की गई थी हमारी 5 मई 2022 में, यानी कि 5 मई 2022 में। और इसके अनुसार जो भी स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, 10th और 12th के बच्चों को, 10th और 12th के बच्चों को क्या दिए गए थे, फ्री टैबलेट बांटे गए थे। ठीक है, और इस योजना पर जो है वो 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, यानी कि हर ईयर की बात कर रहे हैं। जो भी बच्चे 10th और 12th में हैं, अब भी क्या मिलते हैं बच्चों को, टैबलेट फ्री मिलते हैं। और इसके साथ ही क्या है, 2 GB डाटा एक बच्चे को एक दिन के लिए फ्री मिलता है। तो ये थी हमारी ई लर्निंग योजना, कब शुरू हुई थी, 5 मई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियाणा खेल नर्सरी योजना, यानी ये खेलों से रिलेटेड है। इसको कब शुरू किया गया था, जनवरी 2022 में। ठीक है, जनवरी 2022 से राज्य के संस्थानों में खेलों के बुनियादी ढांचे, यानी कि जो स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं, जो बुनियाद, जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, और सुविधाओं का उपयोग करके खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए यह योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपये पर मंथ मिलते थे, और जो 15 से लेकर 19 साल के बच्चे हैं उनको 2000 पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। अब ये हमारी माताओं से रिलेटेड है, मातृ शक्ति की बात आई है। ये भी कब शुरू हुई थी हमारी, मार्च 2022 में। कब शुरू हुई थी, मार्च 2022 में। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, 5 लाख से कम जिस भी महिला की कमाई थी, यानी कि एनुअल इनकम कितनी है, 5 लाख से कम है, उसको 3 लाख तक रुपए का लोन दिया गया था। ठीक है, यानी अब भी दिया जा रहा है। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि हमारी योजनाएं थी 2024 से लेकर 2022 तक, जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी इन तीनों साल में हमने क्या किया, इनको डिस्कस किया है, और आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।